बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, तमाम दुरूद व सलाम रहमतुल लिल आलमीन के लिए। मैं मोहम्मद कामरान सुमरो, वेलकम बैक टू स्ट्रगल वॉइस। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं एक लेक्चरर जो कि बॉटनी की लेक्चरर हैं कासमाबाद कॉलेज में, मैडम सलमा सोलंकी से हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स के हवाले से, इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, मैं चाहूँगा कि शुरुआत से थोड़ा सा बिगिनिंग से बिल्कुल ही शुरू करें कि आपकी जो है शुरुआती तालीम वो कहाँ से गुजरी थी, तो उस हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं। बेसिकली मेरी जो रूट्स हैं विलेज बम्बा तालका 7 डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से हैं और मेरी जो स्कूलिंग मैंने की है वो भानसदाबाद और कॉलेज भी मैंने वहाँ से किया हुआ है। देन मैंने जो बीएस बॉटनी ग्रेजुएशन फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी से की है और उसके बाद जो है 2021 में मैंने पास आउट किया। ठीक है। देन मैंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया और जो है 2021 के बाद मैंने ये प्रिपरेशन की, अप्लाई किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं लेक्चरर हूँ और करंटली मैं पोस्टेड हूँ कासमाबाद बॉयज़ कॉलेज में। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, अपना एक बिजनेस चला रही हैं हॉस्टल का, तो एक जो है वुमेन्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है बिजनेस की तरफ आना? जी, बेशक वुमेन के लिए तो डिफ़िकल्ट है बिज़नेस में आना, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, ज़ाहिर है, और फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी होती है। और वुमेन्स देखिए ज़्यादातर, जैसे कि मैं रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो स्पेशली मेरे जो स्ट्रगल में और बिज़नेस में, या अभी मैं जॉब कर रही हूँ रिसेंटली, तो इस सब में इसके स्ट्रगल के पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझ पे ट्रस्ट किया और आज जो है मैं इस मकाम पर हूँ। बाकी मैं तो ज़्यादातर यही करूँगी, बोलूँगी कि जो भी लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं उन पे फर्स्टली वो ट्रस्ट रखें, और देन लड़कियों का काम है उस ट्रस्ट को बिल्ड करें, उस पर जो है तरक्की करें, काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बिज़नेस के लिहाज से बोलूँ तो उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे उनके हस्बैंड करें या वालिद करें। ठीक है। देन अर्निंग तो बाद में स्टार्ट होती है कि वो अपने बिजनेस से कुछ कर दिखाएं ना, पहले सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मस्ट होती है फैमिली सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद बेस्ट फैमिली, बेस्ट फादर, दैट्स वाई मैं आज इस मकाम पर हूँ। जैसे बोला जाता है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जी। इसी तरीके से मैं बोलूँगी एक कामयाब बेटी के पीछे एक वालिद साहब का हाथ होता है। तो मेरे स्ट्रगल के पीछे ज़्यादातर, और मेरी स्टडीज़ के पीछे, और यहाँ आज जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ, इस सब पे एक तो मेरे वालिद साहब का मुझ पे ट्रस्ट था, और उसके ही मतलब ज़्यादातर उसी ने सपोर्ट किया है। अच्छा, आप लेक्चरर भी हैं जो है कॉलेज में, और साथ ही साथ आप अपना बिजनेस भी चला रही हैं, तो जी। दोनों को मैनेज करना, और तीसरा एक वुमेन है तो जाहिर सी बात है घर को भी मैनेज कर रही होंगी आप, तो तीनों चीज़ों को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? दरअसल आप बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जी। वो ये है कि मैं ज़्यादातर, मेरा ये फोकस होता है, तो जो मेरे अर्जेंट्स काम होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मैं उनको ज़्यादा तरजीह देती हूँ ना। मैं टाइम ब्लॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको जल्दी कवर करती हूँ। ठीक है। बाकी ये है कि टाइम पे डिपेंड करता है, हर बंदे की रूटीन पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, तो ये इस लिहाज से है। बाकी ये है कि मैं ज़्यादातर जो मेरे अर्जेंट वर्क होते हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मैं कॉलेज में होती हूँ तो ज़्यादातर मेरा फोकस होता है टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से, मेरा माइंड सेट होता है कि अभी मुझे स्टूडेंट्स की स्टडी को देखना है, कॉलेज के काम कंप्लीट करने। देन मैं हॉस्टल आ जाती हूँ तो ज़्यादातर मेरा फोकस हॉस्टल पर होता है। उसके बाद अगर मैं घर में होती हूँ तो मैं अपने माइंड को सेट रखती हूँ हर टाइम कि ये मेरे काम है, मुझे करने हैं, उसमें से कौन से अर्जेंट हैं उनको पहले तरजीह देती हूँ। दैट्स वाई मैं मैनेज कर देती हूँ। और हाँ, जैसे मैंने पहले बोला फैमिली सपोर्ट, तो टाइम मैनेजमेंट में भी फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। अभी मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, मैं अपने मकसद में अपने काम को सही से टाइम दे पा रही हूँ। अच्छा, हाउ टू सक्सीड इन लाइफ विदाउट प्रिविलेज? विदाउट प्रिविलेज, लाइक देखें, प्रिविलेज हर किसी को लाइफ में नहीं मिलता ना। तो हाँ। जो लोगों को रिसोर्सेज नहीं है या महंगे इंस्टीट्यूट के पैसे नहीं है, तो उनके पास हार्ड वर्क मौजूद है। उनको चाहिए कि हार्ड वर्क करें, अपने मकसद से सच्चे रहें, काम करें, स्ट्रगल करें, तो वो इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता हो जाएंगे।
ज़्यादातर यही है कि महंगे इंस्टीट्यूट्स को तरजीह देने से बेहतर है हम अपने स्ट्रगल में होंगे, उस पर काम करेंगे। ज़्यादातर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ें तो हम पढ़े लिखे नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएं, वहाँ मेहनत करें, स्टडी करें, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, आप अच्छी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, आप जब अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही थी जी हॉस्टल जी। का, तो आपकी माशाल्लाह से 3 ब्रांचेज़ हैं। तो ये ख़्याल कैसे आपके ज़हन में आया? क्योंकि आप जो है एक पढ़ी-लिखी खातून हैं जी जी। और लेक्चरर हैं माशाल्लाह से, तो एक तरफ आपकी जॉब, एक तरफ हॉस्टल बिज़नेस, तो ये हॉस्टल की तरफ आपका रुझान किस तरह से पड़ा? इट कैम फ्रॉम माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, ज़्यादातर जो रिमोट एरिया से लड़कियां आती हैं उनको घर की कमी महसूस होती है, वैसा जी। इन्वायरमेंट, वैसा फूड, वैसा सिक्योरिटी माहौल उनको नहीं मिलता। मैं बिलोंग कर रही थी वहाँ से, तो ये जब मैं स्टूडेंट थी तभी मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि अल्लाह ताला मुझे अपनी किसी मंजिल पे पहुँचाए या मेरी फैमिली को इतना दे कि वो मुझे इतना सपोर्ट करें कि मैं अपना एक पर्सनल हॉस्टल खोलूँगी, जहाँ पे लड़कियों को स्टे करवाऊंगी, उनको घर जैसा कंफर्टेबल माहौल दूंगी। दैट्स व्हाई आई नेम्ड माय हॉस्टल इज सेकंड होम। और अभी मेरी फुल कोशिश यही होती है, मेरा विजन यही होता है कि उनको मैं अच्छा खाना प्रोवाइड करूं, घर जैसा माहौल दूं और उनको सपोर्ट करूं, जहां तक जैसे पेरेंट्स करते हैं। जी। जब किसी लड़की की तबीयत खराब होती है या कुछ, तो बीइंग अ बिग सिस्टर मैं उसका ख्याल रखती हूँ। ये ज़्यादातर मेरा फोकस अर्निंग पे नहीं है, मेरा ये है कि यूथ को सपोर्ट करूँ। तो यही यहाँ से ही आया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये आइडिया आया। अच्छा, जैसे टफ सिचुएशन होती है, अ, उस सिचुएशन में जैसे वो अपनी जॉब को और फैमिली को और हॉस्टल को सँभालना, जी इस जी। टफ सिचुएशन में इंसान कभी-कभार थक भी जाता है, तो इस सिचुएशन में खुद को मोटिवेट किस तरह से आप रखते हैं? देखें, टफ सिचुएशन में मोटिवेशन जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मोटिवेशन टफ सिचुएशन में बिल्कुल गायब हो जाती है, जी। काम आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम होते हैं टफ सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, तो हमारा मोटिवेशंस की तरफ तो ध्यान होता ही नहीं है। बहरहाल मैं उसमें ये ज़रूर कहूँगी कि उसमें हमें अपना वाय याद होना चाहिए कि हमने ये सफ़र शुरू क्यों किया था, आज हम यहाँ आए तो क्यों आए। तो उस टफ सिचुएशन को, या जो कि नॉर्मली टेम्पररी ब्रेक डाउन होते हैं, उन पे फोकस करने के बजाय अपने मकसद से सचे रहें, उन पे काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिससे मैं बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाऊं। ज़्यादातर मेरा फोकस यही होता है, मैं चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं देती इतनी ना जो टफ सिचुएशन में आए मुझे ब्रेक करें। मेरा काम ज़्यादातर, मेरे फोकस मेरे एम पर होता है कि मेरा काम क्या है, मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मैं उस चीज़ को लेके, तभी उनका इतना असर नहीं होता। और ये इन चीज़ों की इतनी वैल्यू भी नहीं होती टफ टाइम की। टफ टाइम में बंदा मोटिवेट ऑलरेडी होता है कि हमने ये शुरू क्यों किया था, यहाँ से लेगा तो हो जाएगा कामयाब इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे हर कारोबार में शुरू से ही कामयाबी नहीं मिलती, तो ज़ाहिर-सी बात है शुरू से ही आपकी हौसला नहीं चली होगी, तो ऐसी कंडीशन में आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? किस तरह से आपने जो है कौन-सी चीज़ें वो थी अडॉप्ट की जिससे आपका माशाल्लाह से 3 ब्रांचें आज हैं? दरअसल ऐसी सिचुएशन में बिजनेस तो कोई भी हो, तो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें हाई इन्वेस्टमेंट तक, तो ये तो जाहिर बात है उसमें ऐसे सिचुएशन आती हैं जो मतलब कभी लॉस हो जाता है बिजनेस में, कभी कोई बात, तो ये चीज़ें डायरेक्टली बंदा, मैं एक ब्रांच जब मैंने ओपन की तभी ये था कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने चीज़ों से सीखा, मैंने फीडबैक से सीखा, जो जो चीज़ मेरे स्टूडेंट को मतलब अट्रैक्ट करती थी या जो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा सही थी, मैं उन पे ज़्यादा काम करती थी। जो मेरी वीक पॉइंट्स थी मैं फीडबैक पूछती थी। हर मंथ में मेरे हॉस्टल में ये होता है, मैं मीटिंग करती हूँ, अगर किसी को कोई इशू है मैं उस इशू पे काम करती हूँ कि ये, हालांकि मेरे स्टूडेंट को इस मंथ में हुआ तो नेक्स्ट मंथ में ये ना हो। तो तभी जो है मेरा बिजनेस शुरू से ही डेवलप है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। मैं उनके मसले वगैरह सुनती हूँ, तो यही। और मोटिवेट करने का ये, कभी लॉस हो जाता है तो ये बिजनेस का काम है, कभी बंदे को अर्निंग होती है, कभी नहीं होती, कभी क्या, तो ये बिजनेस का काम है। तभी मेरा माइंड सेट है, ज़्यादातर मैं ज़्यादा तरजीह माइंड सेट को देती हूँ। मैंने अपने टफ सिचुएशन के लिए अपना माइंड को प्रिपेयर किया होता है, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। अच्छा, इन यूर पर्सपेक्टिव जी। के स्टूडेंट्स को जो है अपनी स्टडी के दौरान क्या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए या साइड, उनके लिए साइड बिजनेस के ऑप्शंस कौन से हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी कर सकते हैं? देखिए, मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो पर्सनली मैं ये स्टूडेंट को सजेस्ट ही नहीं करूँगी कि स्टडी के साथ बिजनेस करें। स्टडी की बात करें। स्टडी की बात करें या उनका जो मकसद है वहां तक पहुंच के फिर बिजनेस कर दें। बिजनेस अच्छी बात है, सही है,
बहरहाल देखें ना, जो मेरे साथ मजबूरियात थी या जो चीजें थी तो लाजमी नहीं है कि वो सबके साथ हो। मैं ज्यादा तरजीह दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सब्जेक्ट में आज लेक्चरर हूँ, पर मैं इस चीज को तरजीह नहीं दूंगी कि स्टडी के साथ आप बिजनेस करो, क्योंकि आज मैं लेक्चरर हूँ, अगर मैं बिजनेस की तरफ ना आती तो शायद आज मैं सीएसएस की तरफ भी चली जाती। तो पहले हम बात कर चुके हैं टाइम मैनेजमेंट, डबल माइंडेड, कोई भी इंसान भले कितना भी हो, स्टडी पे फुल फोकस होना चाहिए उनका, तभी जो है वो कामयाब होंगे। अपनी स्टडीज को टाइम दे, अपने मकसद पे पहुंच के देन जो है बिजनेस स्टार्ट करें। हाँ, ऐसे स्किल्स वगैरह इन पे काम करें, ऑनलाइन ऐसे बहुत जैसे ग्राफिंग वगैरह ऐसी चीजें, इनसे उनके स्किल्स भी डेवलप होंगे और थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी। ये स्टूडेंट के लिए इनफ है। वैसे देखा जाए तो हर पेरेंट्स का ये मकसद नहीं होता कि पढ़ाई के दौरान हमारे बच्चे हमें कमा के खिलाए, उनका ये मकसद होता है तो वो अपने मकसद तक पहुंचे। मकसद तक पहुंचेंगे, जाहिर है उनका हो जाएगा। बाकी ये कि मकसद पे पहुंचने के बाद बिजनेस करें, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी, देन वो बिजनेस करें, स्टडी के साथ नहीं। अच्छा, वाई यूथ इज़ कंफ्यूज टुडे, इस जो है स्टडी के दौरान भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, स्टडी के बाद भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए उनको, माइंड में कोई ऑप्शन नहीं मिलता, क्या जॉब की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, या जॉब की तरफ जाना चाहिए तो कौन सी जॉब की तरफ जाना चाहिए, यानी कि उनके माइंड में कंफ्यूजन भरी हुई होती है। तो इस कंफ्यूजन से दूर कैसे जो है कंफ्यूजन को हैंडल किस तरह से किया जाए? दरअसल इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड जो है ना, इसका रीजन बन सकती है। अभी देखें इंटरनेट पे इधर इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं और स्टूडेंट्स उन ऑप्शन पे देखते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनको उनको देख के उनको कॉपी करके उसमें इंटरेस्ट हो जाता है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को तरजीह देना छोड़ देते हैं। दैट्स वाई वो कंफ्यूज हैं और क्राउड पे ज्यादा जाते हैं, जहाँ पे क्राउड हो। जैसे अभी देखें सीएसएस, तो सब सीएसएस की तरफ जा रहे हैं, सबका ये है। मैं बोल रही हूँ, हर अल्लाह ताला ने दुनिया में इतने सारे लोग बनाए हुए हैं, उनकी मेंटलिटी अलग से बनाई हुई है, उनका इंटरेस्ट अलग से है, तो आप लोग अपने इंटरेस्ट को तरजीह दो। मैं स्टूडेंट को यही सजेस्ट करूंगी, तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो और ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन से मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे पहले लिमिटेड फील्ड्स होती थी, अभी स्टूडेंट का एक तो क्राउड की तरफ और ढेर सारी जो है फील्ड्स अवेलेबल हैं, और ज्यादातर उनको ये है कि इस फील्ड में जाएंगे, इसमें ज्यादा पैसा है। भाई आप कर भी तो सको, आपका माइंड वैसा नहीं, अगर फलां का बेटा डॉक्टर बना है तो वो डॉक्टर है, उसकी मेंटलिटी ऐसी थी, आपसे में भी ये काम ना हो पाए, तो तभी वो कंफ्यूज्ड है और उनके पास ऑप्शन भी ज्यादा है और सब में घुसना चाह रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, उनको चाहिए अपने इंटरेस्ट पे फोकस करें, जिसमें उनका इंटरेस्ट है उनमें तरक्की करें, उनमें आगे बढ़ें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए कंसिस्टेंसी कितना रोल अदा करती है? जाहिर बात है, बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप पहले स्टार्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, फिर उसमें आपका रुझान ही ना हो, आप डेली बेसिस पे उसको टाइम ना दो, कंसिस्टेंसी से वर्क ना करें, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। वो दिन ब दिन पीछे चला जाएगा, वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी मस्ट है। आप उसको टाइम दें और उसको देखें, चेक एंड बैलेंस करें। ये ओनर पे डिपेंड करता है, वो उसको फुली टाइम दे। कंसिस्टेंसी लाजमी है मेरे हिसाब से, बिजनेस के लिए तो मस्ट है। अच्छा, जैसे जो है जॉब्स वगैरह में इंटरेस्ट देखा जाता है स्टूडेंट्स का कि इंटरेस्ट इसका इनका है या नहीं है, फिर उसी जॉब में चले जाते हैं। बिजनेस में भी क्या इंटरेस्ट चलता है या फिर जस्ट जो है जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा है उसी बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? दरअसल ये है कि इंटरेस्ट के लिहाज से फील्ड सिलेक्शन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, पर बिजनेस के लिहाज से मैं ये बोलूँगी आप वो बिजनेस सेलेक्ट करें, एक तो वो जिसकी मार्केटिंग हो, जी। जो ज़्यादा जैसे जिसमें ज़्यादा अर्निंग हो रही है, आजकल के लोगों का रुझान जिसमें ज़्यादा हो। तो अभी इसी को लेके मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा अभी है, जैसे कि मैंने हॉस्टल ओपन किया, तो हॉस्टल तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने बताया जब मैं स्टूडेंट थी ना। तो अभी ये है कि मैं रिसेंटली एक न्यू पार्लर की ओपनिंग कर रही हूँ हैदराबाद में, SF सैलून के नाम से ना। तो ये है कि देखें, मेरा जो ये है, भले इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, जी। पर मैंने उसके स्किल्स डेवलप किए हुए हैं, मैं चाह रही हूँ उनको यूटिलाइज करूँ। और अभी जो है मार्केटिंग को देखें तो ब्यूटिशियन का बहुत रोल है और लोग इसके तरफ बहुत मुतवज्जा हैं। दैट्स वाई तो उसमें जो है ना, ये ज़रूरी है कि इंटरेस्ट ना भी हो, मार्केटिंग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पूरे सिंध में वुमेन्स के लिए स्पेशली कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि वुमेन्स कर सकती हैं?
और उनमें कामयाबी हासिल कर सकती है? पहली बात तो ये है कि ये हमारे माइंड सेट हैं कि ये वुमेन करती है और ये जेंट्स के लिए, ये गलत है। ज्यादातर रेस्टोरेंट क्या, मतलब वो मर्दों का काम थोड़ी है, वो आजकल औरतें भी चला सकती हैं, बाइखलाक हो, बाशहूर हो, तो वो लड़कियां आजकल एज कम्पेयर टू लड़कों के वो सब कुछ कर सकती हैं। तो ये मेंटेलिटी गलत है कि लड़कों को, ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। नहीं, ह्यूमन बीइंग है, दोनों के एक जैसे काम होने चाहिए। बाकी काफी चीजें जैसे रिमोट एरियाज में इश्यूज होते हैं, तो इश्यूज को लोग लेके ऑनलाइन काम है, लड़कियां वो करें। या जैसे कि वो रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकती तो वो स्टिचिंग का काम स्टार्ट कर लें, देन वो ब्यूटी पार्लर्स खोल रहे हैं, इसी तरीके के काम होते हैं। या अपने जो भी उनके पास स्किल्स हैं उनको डेवलप करें, उन पे काम करें, तो अर्निंग हो जाती है ज़्यादा। अच्छा, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ। आजकल सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहा है। सोशल इन्फ्लुएंसर की बातों से मुतासिर होकर जो है बच्चे और बच्चियां अपने जो है डेली लाइफ रूटीन को ही चेंज कर देते हैं। तो इस ये इम्पैक्ट आपकी नज़र में क्या नेगेटिव जा रहा है या फिर होना चाहिए? सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज सॉर्ड। और जो आजकल की यूथ है वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग की तरफ जा रही है। तो ये नहीं है कि सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं, जब आप उसको पॉजिटिव यूज करें, लाइक अपने सेल्फ स्टडी के लिए यूज करें, उस पर काम करें, उससे स्किल्स डेवलप करें, देन जो है बाकी टाइम वेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूथ आजकल की सोशल मीडिया पे। देखें तो टिकटॉक वगैरह कैसे ऐसी चीज़ें यूज़ करें, इन पे टाइम दे रही हैं। तो इसके दोनों तरफ से जो है ना यूजेस हैं, वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे, वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है। अच्छा, डिजिटल एडिक्शन भी आजकल एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया। वास्ट हर कोई एआई को यूज़ कर रहा है। अपनी जैसे आप लेक्चरार हैं तो जो है ड्राफ्टिंग वकालत में ड्राफ्टिंग निकालने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सी सारी चीज़ों में यानी कि आइडिया लेने के लिए भी एआई को यूज़ करते हैं, बिज़नेस के आइडियाज़ लेने को। तो ये चीज़ आपकी नज़र में पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है या फिर नेगेटिव? दरअसल ये है कि जो क्रिएटिविटी है माइंड्स की वो ख़त्म हो रही है इससे ना, जो बंदे सोचते थे माइंडलेस सोचे, हो रहा है इंसान। जी वो जो है ना, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। पेरेंट्स को क्या आप सजेशन देना चाहेंगी या मैसेजेस देना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों के हवाले से कि उनको उनका किरदार कैसा होना चाहिए अपनी बच्चियों के हवाले से? आजकल के ज़्यादातर जो मतलब पेरेंट्स हैं वो जो है ऑलरेडी उनके माइंड वॉश हो चुके हैं। पहले के पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट है पेरेंट्स, वो आजकल बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। और पहले ये होता था कि वो जस्ट अपने लड़कों को सपोर्ट करते थे, ठीक है, और बेटियों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती कि चलो लड़की ये शादी करके जाएगी, क्या करेगी, हुँ। बस बेटा है हमें कमा के खिलाएगा। पर आज आजकल मैंने जहाँ तक नोट किया है तो पेरेंट्स का खुद भी माइंड वॉश हो गया है, तो वो इस चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं। पर बहरहाल फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें, बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क ना करें, सबको एक जैसी एजुकेशन दें और जो है एक जैसे मकाम पे उनको पहुंचाएं। बेटियों की जो है एजुकेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, वो भी बेटों की तरह आगे बढ़ सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि बेटे होते हैं तो वो बस बेटे हैं, उनके लिए फ़र्ज़ है। बेटी भी सेम रोल प्ले कर रही है, सेम किरदार सोसाइटी में रख रही है। तो बेहतर है कि बेटियों को भी प्रमोट किया जाए, उनके भी उनकी बात सुनी जाए, उनको उनके मकसद तक पहुंचने दिया जाए। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करो, स्पेशली उनके एजुकेशन सिस्टम में। थैंक यू सो मच मैम कि आपने स्ट्रगल वॉइस को थैंक टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू।